लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण आवाज थोड़ी श्रीमन्नारायण जगोदारायण लीड से आवाज बढ़ाइए। लीड से आवाज बढ़ाओ। रोज तुम लोग के पार करते हो ना। श्रीमन्नारायण जगोदारायण श्रीमन्नारायण जगोदारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णाग्रसद्भक्तम विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिव पुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च वाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै वृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरेः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ बैठ जाओ देवी जी, हाला बता दीजिए। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरो परंपरा। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। प्रसाद बटवाइए, प्रसाद बटवाइए, कोई छूटे मत, सबको प्रसाद बटाइए। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, अभी आप पावन मंच पर झारखंड की पावन भूमि से चलकर आए हुए हैं। योग गुरु योगाचार्य योगेश जी द्वारा, नाम भी इनका अच्छा है, योग गुरु योगाचार्य योगेश जी द्वारा योग से हम अपने शरीर को, दिल को, दिमाग को, मन को, बुद्धि को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा। इनसे पहले आरा बड़ी मठिया के पीठाधीश्वर एवं श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज समाधि स्थल मंदिर के अध्यक्ष जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी अयोध्यानाथ जी द्वारा अपने अल्प समय में कथा श्रवण किया। उनसे पहले हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री माया मधुसूदन मंदिर पीठाधीश्वर
जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वैकुंठनाथ जी द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया। पावन भूमि पर पावन कथा को मैं भी निवेदन करते आ रहा हूं। कल केवल आप और हमारे बीच दरस परस हुआ, माने कथा तो नहीं हो पाई। चलिए, जिस कथा को मैं पिछले दिन छोड़ा था वहीं पर आपको ले चल रहा हूं। महर्षि वेद व्यास जी महाराज आज से लगभग 6000 वर्ष पहले इस संसार में आए। संसार के लोग जिसमें द्वापर युग समापन की तरफ था, कलयुग प्रारंभ होने वाला था, हम संसार के लोग आपस में टकरा रहे थे। किस लिए? अपने स्वरूप को पहचानने के कारण, नहीं पहचानने का। हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, क्यों आए हैं? क्योंकि वेद, इतिहास, पुराण हर व्यक्ति को पढ़ने की बात नहीं, सब कोई पढ़ भी नहीं पाएगा, पढ़ने पर समझ नहीं पाता है। अब पढ़कर समझ पाता है किंचित, कहीं सही सही यथार्थ उस पर स्थिति नहीं होती है। व्यास जी से प्रार्थना किया गया है, व्यास जी जो वेदों में बात है, जो शास्त्रों में बात है, वह श्रुति के रूप में, कहने और सुनने के रूप में है। आप उसको लेखनी के रूप में लिख दीजिए। बैठी शांति से, आप लेखनी के रूप में इसको लिख करके और समाज के सामने आप परोस दीजिए। कहने सुनने वाला बात कभी कभी हम भूल भी जाते हैं। किताब के रूप में कोई चीज हो जाता है तो अच्छा होता है। व्यास जी से प्रार्थना किया गया, जो पहले वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण थे, वह वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण को व्यास जी से आग्रह किया गया तो व्यास जी ने सबसे पहले 1,00,000 श्लोक से युक्त वेदों की रचना किया, किताब के रूप में, ग्रंथ के रूप में, जो पहले श्रुति के रूप में था। आगे चलकर व्यास जी ने उपनिषद की रचना किया। पुनः वेद, उपनिषद की रचना करने के बाद व्यास जी ने महाभारत की रचना किया। वेद, उपनिषद, इतिहास, महाभारत की रचना होने के बाद व्यास जी ने विष्णु पुराण सहित 16 और पुराणों की रचना की। वस्तुतः विष्णु पुराण महर्षि व्यास जी के पिता पराशर ऋषि द्वारा वाचिक रूप में रचना कर दी गई थी। उस वाचिक रूपी विष्णु पुराण की रचना के बाद लेखनी के रूप में व्यास जी ने विष्णु पुराण की छाया में, विष्णु पुराण के संरक्षण में 16 और पुराणों की रचना की। कुल मिलाकर 17 पुराणों की रचना व्यास जी द्वारा हुई। कभी कभी आप पढ़ते हैं शास्त्रों को तो थोड़ी सी मन में उदासी हो जाती है। एक तरफ कहा जाता है कि विष्णु पुराण के रचयिता पराशर ऋषि हैं, दूसरी तरफ कहा जाता है कि विष्णु पुराण की रचना व्यास ने किया है, तो थोड़ा सा असहज हम हो जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, वस्तुतः विष्णु पुराण की रचना पराशर ऋषि ने किया है, पराशर ऋषि ने किया है, परंतु विष्णु पुराण को लेखनी के रूप में, किताब के रूप में, ग्रंथ के रूप में व्यास जी ने लिख करके और पिता की भावना को आदर किया है। क्योंकि लिखा है शास्त्र में, तत्वेन यः चिद चिदीश्वर तत्स्वभाव भोगा पवर्ग तदुपाय गतिरुदार संदर्शयन् निर्मिमीत पुराण रत्नम तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। तत्वेन यः चिद चिदीश्वर तत्स्वभाव भोगा पवर्ग तदुपाय गतिरुदार संदर्शयन् निर्मिमीत पुराण रत्नम। विष्णु पुराण को पुराण रत्न कहा जाता है, पुराण रत्नम तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। ऐसे मुनियों में श्रेष्ठ जो पराशर ऋषि हैं, उनके द्वारा विष्णु पुराण की रचना करी जाती है।
तब यहाँ प्रश्न, जब विष्णु पुराण की रचना पराशर जी ने किया है तो व्यास जी के नाम आता है। इसका दो कारण है। पिताजी के पास 1 बीघा जमीन हो और बेटा 16 बीघा और जमीन खरीद लिया हो, तो 17 बीघा जमीन के मालिक कौन कहलाएगा? उसमें भी इकलौता बेटा हो, अगत्य अधिकार बनता है। विष्णु पुराण की रचना पराशर ऋषि ने किया। 17 पुराणों की रचना व्यास जी ने किया। इसीलिए एक पिता का जो विष्णु पुराण है और 17 व्यास जी द्वारा रचना किया हुआ है। इन 18 पुराणों के रचयिता व्यास जी को कहा जाता है। अष्टादश पुराणाना कर्ता सत्यवती सुत नहीं कहा जाता है, अष्टादश पुराणाना। अष्टादश माने 8 और 10 दोनों को जोड़ देने पर 18 हो जाएगा। 18 पुराणों के रचयिता सत्यवती सूत व्यास जी हैं। इसलिए कभी कभी किसी किताबों में, ग्रंथों में ऐसी कोई बात पढ़ने को मिलेगी तो आप इस समझ लीजिएगा। वस्तुतः विष्णु पुराण की रचना पराशर ऋषि ने किया, परंतु लेखनी के रूप में, किताब के रूप में व्यास ने लिखा। और पिता के संपत्ति पर पुत्र का अगत्याधिकार होता ही है। तो 17 पुराण की रचना करने के बाद भी विष्णु पुराण को जोड़ करके पिता के संपत्ति को किताबों में, ग्रंथों में कहा गया कि 18 पुराणों के रचयिता व्यास। ऐसे व्यास महाराज, व्यास जी ने 17 पुराणों को सबसे पहले रचना किया। उन 17 पुराणों में थोड़ी सी व्यास जी द्वारा समाज के भटके हुए लोग को भटकाव आगे न हो, कहीं कहीं देवतांतर की उपासना की भी बात बताई। वस्तुतः इस संसार में, जीवन में ध्येय के प्रेसरे अगर कोई है वह भगवान नारायण है। क्योंकि नारायण से पहले, लक्ष्मी नारायण से पहले, श्रीमन नारायण से पहले इस दुनिया में कोई था ही नहीं। अरे भाई, राम जी भी आए तो बाद में आए हैं, कृष्ण भगवान भी आए हैं तो बाद में आए हैं। हम नहीं कहते, आप रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, तो मैं याद दिलाता हूं। जैसे मैं आपको सुना रहा हूं, भगवान नारायण, नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के शक्ति, शक्ति के पराशर, पराशर के व्यास, व्यास के सुखदेव। ये परंपरा उनकी चली। ब्रह्म भगवान नारायण, नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के पुत्र है मरीचि ऋषि, मरीचि ऋषि के पुत्र है कश्यप ऋषि, और कश्यप ऋषि के पुत्र है सूर्य देव, सूर्य नारायण। कश्यप ऋषि के पुत्र सूर्य देव, सूर्य नारायण भी है, इंद्र भी है। इसलिए एक दिन पहले मैं कभी कहा था, यहां नहीं दूसरी जगह, कि जितने भी दुनिया में देवता हैं उसमें से अधिक बड़े देवता की जन्मभूमि बक्सर है। कि कश्यप ऋषि की जन्मभूमि जब बक्सर हो गई तो कश्यप ऋषि के पुत्रों की जन्मभूमि तो बक्सर हो गई। जब बाप का मूल जन्मभूमि जहां होता है, बेटा का भी जन्मभूमि मूल मान ही लिया जाता है। इसीलिए सूर्य वंश में आगे चल करके, सूर्य वंश में आगे चल करके एक मनु महाराज हुए। मनु के वंश परंपरा में आगे चल करके इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु के वंश परंपरा में आगे चल करके और भी लोग हुए। उसी वंश परंपरा में भगवान श्री राम भी हैं, उसी वंश परंपरा में है। तो भगवान नारायण की तो परंपरा प्रधान है। चलिए चंद्रवंश की बात करूं, कृष्ण भगवान की बात करें। भगवान श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि ऋषि, और अत्रि ऋषि के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, और बुध के पुत्र पुरुरवा, और पुरुरवा के वंश परंपरा में बहुत आगे चलने के बाद राजा जदु, और जदु के वंश परंपरा में भगवान श्री कृष्ण हुए हैं। इसलिए चाहे वो भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान श्री राम हो, सब लोग जो है भगवान नारायण के द्वारा ही और नारायण से ही हैं। अतः जो भी गुरु परंपरा कहता है, चाहे शंकराचार्य जी गुरु परंपरा हो
या किसी की आदि शंकराचार्य की भी जो गुरु परंपरा आप सुनेंगे तो क्या कहते हैं लोग, नारायण समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंताम, वो कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। और संत महात्मा महानुभावों ने इसी की छाया में, कहीं कोई कहता है कि सीतानाथ समारंभाम रामानंदाचार्य मध्यमाम, और भी महापुरुषों द्वारा किया गया, ठीक है, कोई इस पर आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर शास्त्र वेद उपनिषद इतिहास पुराण को जाना जाए तो भगवान श्री राम व भगवान श्रीमन नारायण ही स्वयं राम के रूप में त्रेता युग में आए। आखिर त्रेता युग से पहले भी तो कोई भगवान होंगे। अभी कुछ दिन पहले हमको किसी महोदय जी ने सुनाया था कि कोई महानुभाव समाज सेवी, कभी बोलना उन लोग का स्वभाव होता है, बोलते रहते हैं, सबका अपना अलग अलग विचार होता है। तो एक महोदय जी ने, हालांकि ये उनकी प्रश्न नहीं है, इससे पहले भी मैं बताया था कि एक बार मैं ट्रेन की यात्रा जब कर रहा था तो कुछ लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, कुछ लोग, और चर्चा करते करते लोगों ने कहा कि सनातन धर्म जो कहते हैं, हिंदू धर्म जो कहते हैं, इसमें 33 कोटि देवताओं की बात आती है, क्या एक देवता से काम नहीं चल सकता था? आपस में चर्चा कर रहे थे, मैंने पहले सुन लिया। अब हम सुनने के बाद कहे, देखिए 33 कोटि देवता कभी कम है, 33 करोड़ देवता कम है, अगर 33 अरब भी हो जाए तो कोई अधिक नहीं, कभी तो करोड़े में है। 33 अरब हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, इतना देवता होना भी जरूरी है। इसीलिए यही तो हमारे प्राचीन परंपरा का सूचक है। इसी से तो पता चलता है कि हमारी परंपरा प्राचीन परंपरा से है। जब जब जिस युग में, जिस काल में जिसको जैसी आवश्यकता पड़ी सहायता के लिए, वह भगवान उस अवतार में आकर के और जगत का उद्धार किए। समुद्र मंथन करना था और समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को मथानी बना दिया गया, वासुकीनाग को भी रस्सी बना दिया गया। और इस पर भी लोग आश्चर्य करते हैं, भला वासुकीनाग रस्सी का काम कर सकता है? कोई मजारी का आप नहीं देखे हैं? अपने शरीर में कितना सांपों को लपेट लेता है, तो हम लोग लपेट पाएंगे? देखते हैं कि नहीं देखते हैं? ये कौन बड़ी बात है? तो मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, वासुकीनाग को रस्सी बनाया गया। अजय भी समुद्र मंथन करके आज भी समुद्र द्वारा अनेक रत्नों को प्राप्त किए जाते हैं। आज भी समुद्र के द्वारा अनेक प्रकार के हम तरल पदार्थों को, तेल हो, अमुक चीजों को प्राप्त करते हैं। तो समुद्र मंथन हुआ जिससे अनेक रत्न निकले। उस समय के मंथन द्वारा ही हमारी वैज्ञानिक तकनीकी थी। आज के द्वारा हमारे पास मशीन हो गया है, उपकरण हो गया है, उसके द्वारा समुद्र के नीचे जलीय तत्वों में और जलीय तह पर जो है उनको हम प्राप्त करते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता था कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, अब समुद्र मथानी का काम जो मंदराचल पर्वत किया गया, वो समुद्र में डूब रहा था। उस समय सम भगवान कछुआ का अवतार धारण करके हम मंदराचल पर्वत को आधार दे दिए। तो वहां उसी की आवश्यकता थी। सत्यव्रत राजा को ज्ञान चाहिए। महाप्रलय के समय में भगवान मत्स्यावतार धारण कर लिए, मत्स्यावतार में हो गए। तो हमारे यहाँ जब जब भक्त की जैसी इच्छा होती है, जिस भावना से भावित होते हैं, जैसे आपत्ति विपत्ति संकट में होते हैं, उनके संकट को दूर करने के लिए वह अवतार ले लेते हैं। 33 करोड़ अगर देवता हैं तो अभी कम हैं, 33 अरब भी देवता हो जाते तो अधिक नहीं थे। क्योंकि हमारी वैदिक परंपरा जो है कितनी पुरानी है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले की है। अब इतना पुराना है, एक ही भगवान काम करेंगे? बताइए। अब भाई जिसका 1000, 1500, 2500, 2000 वर्ष की परंपरा है, उसके कितने भगवान होंगे? उसके देखे तो भगवान हो सकते हैं। जो जिसकी परंपरा किसी के 1500 वर्ष की है, किसी की 500 वर्ष की है, किसी की 2025 वर्ष की है, किसी के 2500 वर्ष की है, तो उसे कितने भगवान होंगे?
कितने देवता होंगे, लेकिन जिसकी इतनी बड़ी पुरानी परंपरा है, तो जब जब जैसे लोगों को कल्याण उद्धार करने की स्थिति आई, वो भगवान को वह अनेक अवतार लेकर के और प्राणियों का उद्धार किए। इसलिए अगर कहीं 33 कोटि देवता की बात होती है, अगर 33 अरब ही देवता हो जाए तभी कम है, तभी कम है। इस पर कोई किसी प्रकार टीका टिप्पणी का कोई अधिकार नहीं मानता है, न कोई औचित्य बनता है। जब पुरानी परंपरा है, इतनी पुरानी परंपरा है, तो उतने भगवान को होना ही पड़ेगा। सतयुग में अलग भगवान थे, सतयुग में अलग देवता थे, त्रेता युग में कुछ अलग हो गए, द्वापर युग कुछ अलग हो गए, कलयुग में कुछ अलग हो गए, और कुछ ऐसे देवता हैं जो चारों युग में रहे, चारों युगों में रहे। इसीलिए इस पर कोई टिप्पणी करने के कोई मतलब नहीं होता है। मैं निवेदन करना चाह रहा था, महर्षि वेद व्यास जी ने वेदों की रचना किया, उपनिषद की रचना किया, महाभारत के इतिहास की रचना किया। हाँ, ये बात अगर कहीं आप करते तो थोड़ी बात समझ में आती कि भाई वेद रोज बदला जा रहा है, आप रोज पढ़ाते हैं, हर 6 महीना पर या 6 वर्ष पर, 5 वर्ष पर, 2 वर्ष पर स्कूल में सिलेबस बदला जाते हैं, किताब बदल जाते हैं। लेकिन समझिए, अब सृष्टि के प्रारंभ से आज तक जो वेद शास्त्र हैं उन पर कोई संशोधन सुनते हैं? टीका हो सकती है, हजारों हजारों लोग टीका करते हैं उस पर, लेकिन वेद शास्त्र इतिहास पुराण कहीं बदलता नहीं है। क्योंकि जो जितने बार पढ़ता है उससे नई नई उसको प्रेरणा प्राप्त होती है, नया नया ज्ञान प्राप्त होता है। नई नई, जैसे कि किसी नदी के जलाशय में आप स्नान करते हैं बहते हुए धार में, तो जितनी बार आप डुबी लगाते हैं उतनी बार अलग अलग जल के आनंद आता है। जिस जल की धार में आपने डुबी लगाया, दूसरा डुबी लगाते समय वही धार रुका नहीं रहता है, वो धार आगे बढ़ जाता है, दूसरा आता है। ठीक वही बात है, जितने बार हम शास्त्रों को पढ़ते हैं वैदिक परंपरा के, उतने बार हमें आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, हर युगों में वही वेद, वही उपनिषद, वही इतिहास, वही पुराण रहा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं है। महर्षि वेद व्यास जी ने वेद, उपनिषद, इतिहास की रचना तो किया, 17 पुराणों की भी रचना कर दिया, परंतु व्यास जी को तोष नहीं था, संतोष नहीं था, आनंद नहीं था। इसका एक ही कारण था, जिस उद्देश्य और लक्ष्य को लेकर के आप कर्मों को करिए, अब उद्देश्य और लक्ष्य में किसी प्रकार की खटाई पड़ जाती है, कहीं बाटा पड़ जाता है, कहीं उसको हम छोड़ देते हैं, मन में उदासी रहती है। जैसे आप आरा नगर से, आरा शहर से, पटना से, बक्सर से कोई व्यक्ति आए कि महात्मा जी आए हुए हैं, चलिए आप उनका कथा सुनेंगे, सत्संग हुआ। अजय भी वो आए, कुछ बीच में कोई मित्रों से मिल गए, और मित्रों से मिलने में इतने में मग्न हो गए कि कथा का समय बीत गया, घड़ी देखा भाई टाइम तो बीत गया। भले वो मुलाकात तो की, लेकिन मन में उदासी रहेगी। हम तो चला था कथा सत्संग के लिए, लेकिन वार्तालाप में ही समय बीत गया। बस वही बात है। व्यास जी साक्षात भगवान के कला अवतार हैं, ज्ञान के अवतार हैं, विद्या के अवतार हैं। ऐसे व्यास जी महाराज द्वारा पुराणों की रचना तो किया गया, उपनिषद की रचना किया गया, महाभारत की रचना किया गया, वेद की रचना किया गया, परंतु भगवान के निर्मल चरित्रों को जिस प्रकार से समाज को समझाना चाहिए, उस समझाने के ग्रंथों को उन्होंने नहीं लिखा। इसलिए व्यास जी के मन में उदासी हो गई। कहीं कहीं शास्त्रों में उन्होंने तामसी, राजसी, यजन पूजन का भी बात बता दिया, जिसका परिणाम है कि आज लोग वही शास्त्र का उदाहरण दे करके और कहीं न कहीं तामसी और राजसी, यजन की बात, पूजन की बात करते हैं। कल आज कोई यही आसपास के रहने वाले कोई सज्जन पुरुष थे, उन्होंने प्रश्न किया कि महात्मा जी, हम लोग परंपरा से विवाह में और जन्म में या ऐसा जो बताया कि हम लोग बलि देते हैं, हिंसा जीवों के करते हैं, सुअर हो, मुर्गा हो, जो भी कैसा हो, बहुत हमको जानकारी नहीं। प्रश्न उन्होंने किया, क्या है आपका विचार है? हमने कहा हमसे अगर विचार करेंगे ना, तो मैं यही कहूंगा
कि आपका लड़का का विवाह और आप उत्सव मना रहे हैं, महोत्सव मना रहे हैं, आपका बेटा बेटी का विवाह और आनंद मना रहे हैं, उन जीवों की हत्या कर रहे हैं, ये कौन सा धर्म है, ये कौन सा आनंद मनाना है? तो हम नहीं कहेंगे भाई ऐसा करने के लिए। अगर आपको बुझाता हो, समझ में आता हो कि इसको अगर छोड़ देंगे तो कहीं कुछ हो जाएगा तब, तो हमने कहा कि यही बात आप कीजिएगा कि हमारे नाम पर संकल्प कर दीजिएगा। जिस देवता की आप पूजा करते हो, चाहे भैरव जी हो बा जौन भगवती जिसका करते हो कि हे भैरव जी, हे भगवती जी, हे शंकर जी, जो मानते हो, हम जो पूजा करते थे हिंसा वाला, तामसी वाला, एक पूजा के महात्मा जी के कहने से छोड़ रहे हैं। तो जो पूजा करने, ये तामसी पूजा करने का जो त्रुटि जो हो रहा है, इसका दोष उनको लगना चाहिए। अब पूर्ण जो होना चाहिए हमारे घर परिवार को मिलना चाहिए। हमारे को संकल्प कर दीजिएगा, यही आप चाहते हैं, कर दीजिएगा। अरे भाई आपसे देवता कहने आ रहे हैं, आपने तो भावना बनाया है, तो हम यही कहना चाहेंगे, कर दीजिए। और जितने रुपया का सब काम करते हैं, शुद्ध पकवान बना करके और भगवती को, देवी देवता को चढ़ा दीजिए, प्रसन्नता हो जाएगी। आप पूछेंगे महात्मा जी ऐसा कुछ शास्त्रीय आपके पास कोई तर्क है क्या, कोई प्रमाण है क्या? एक कथा कह करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि समय 6:30 बजे हमको समाप्त करना है, आधे घंटा का समय हमारा था। एक उदाहरण देकर के मैं वाणी को विराम दूंगा। आपने विश्वामित्र बाबा जी का नाम सुना होगा। हम तो बक्सरवासी है, तो हम लोग विश्वामित्र बाबा सड़क कहाँ रहेंगे, बोलिए। विश्वामित्र बाबा जब अपनी तपस्या की ऊंचाई पर थे तो पुष्कर राज में जाकर साधना तपस्या कर रहे थे। एक घटना उस समय की है जिस समय राजा हरिश्चंद्र को कोई संतान नहीं था, अर्थात उनके पुत्र रोहित नहीं थे। राजा हरिश्चंद्र ने मनौती की। आज बहुत सी हमारी माताएं कभी कभी ऐसा मनौती करती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, करती है कि हे गंगा मैया, अगर हमारा बेटा हो जाएगा, हमारा बेटी का विवाह हो जाएगा, बेटा का विवाह हो जाएगा, नौकरी लग जाएगा, व्यापार में लाभ होगा, तो हम आपको एक पाठी चढ़ाऊंगा। और बताइए उस बकरी बकरा के बचना को लेकर के और गंगा जी फेंक देती है। तो कौन सा धर्म है भाई? नहीं नहीं, ऐसा अगर हिंसात्मक तामसी राज से पूजा होता हो, सुंदर पकवान बनाइए और बनवा कर गंगा जी को, देवी को, देवता को चढ़ा कर प्रणाम कर लीजिए, देवी देवता अधिक प्रसन्न होंगे, अधिक प्रसन्न होंगे। तो यही हरिश्चंद्र जो है, हरिश्चंद्र को कोई पुत्र नहीं था। राजा हरिश्चंद्र ने वरुण देवता का जजन किया, पूजन किया और कहा कि हे वरुण देव, अगर हमारा बेटा हो जाएगा, हमारा पुत्र हो जाएगा, तो मैं आपको नर बलि करूंगा, नर का बलि करूंगा, और दूसरे नर बलि नहीं करूंगा। जो हमारा बेटा होगा उसी का मैं बलि चढ़ा दूंगा। बस पुत्र नहीं होने का दोष हो तो मिट जाएगा और मैं चढ़ा दूंगा। संयोग की बात रही, कुछ समय के बाद वरुण देवता की प्रसन्नता से राजा हरिश्चंद्र को पुत्र हुए, जिनका नाम पड़ा रोहित। रोहित नाम पड़ा। रोहित कुछ बड़े हुए। वरुण देव ने कहा कि भाई आपने तो कहा था कि अपने पुत्र को नर बलि में करूंगा, तो हमको दीजिए। कि महाराज अभी दुधुमुहा बेटा है, कैसे इसको कर सकता हूं, थोड़ा और बड़े हो जाने दीजिए। ठीक है, आप बड़े हुए, क्या हो तो हमको समर्पण करो। अरे महाराज थोड़ा और बड़ा हो जाने दीजिए। ऐसे करते करते हरिश्चंद्र जी समय टारते चले गए, टारते चले गए, टारते चले गए। रोहित जुआराज हो गए, विवाह तो नहीं हुआ था, जुआराज हो गए, माने जुआवस्था को प्राप्त किए। और जुआवस्था को प्राप्त की बात खींच कर बैठ जाओ, कथा भूल जाती है, उल्टा काम मत करो। दिन भर क्या करते हो, खाली खींच के बैठ जाओ, बीच में खड़ा होकर के एक बार खींच दो शुरू में, एक बार अंदर खींचो। जुआराज माने जुआवस्था को प्राप्त किए। हरिश्चंद्र जी विचार किए, बेटा तो जुआराज हो गया, जुआवस्था को प्राप्त कर लिया, क्यों नहीं इसी को राजगद्दी पर बैठा कर हम वही भाग गए। न भेंट होगा वरुण देवता से, न बेटा का बलि देना पड़ेगा। अब अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठा करके हरिश्चंद्र महाराज, जिनको सत्यवादी हरिश्चंद्र आप कहते हैं, हरिश्चंद्र महाराज और अंडरग्राउंड हो गए, छूप गए। न भेंट होगा, न वरुण देवता से कुछ देना पड़ेगा।
समय बीतते चला गया, वरुणदेव कुपित हुए कि क्षमा भी नहीं मांगा, कहा भी नहीं, और कह करके छुप गया। वरुणदेव जल के प्रधान देव हैं, और वरुणदेव के उदासी के कारण राजा हरिश्चंद्र को जलोदर रोग हो गया। जलोदर रोग तो आप जानते होंगे, जलोदर रोग हो गया पेट में। यह जब समाचार घटना रोहित जी को पता चला कि मेरे पिताजी को जलोदर रोग वरुण देवता के कुपित होने के कारण हो गया है, फिर वरुण देवता के पास जाकर के रोहित अपने पिता को स्वास्थ्य लाभ के लिए, स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना की। पुत्र का कर्तव्य होता है, 3 को काम पुत्र को करना चाहिए। अगर 3 काम पुत्र नहीं करता है तो पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं है। कि उसी मूत्रेंद्री से पुत्र भी होता है, कारण भी उसी मूत्रेंद्री का कारण पुत्र है, और उसी मूत्रेंद्री से मूत्र भी बाहर निकलता है। तो जितना मूत्र गिर जाता है तो अशुद्ध हो जाता है, उतना ही वो पुत्र अशुद्ध है जो 3 कामों को पूरा नहीं करता है। वह काम कौन 3 को? जीवतो वाक करना। जब तक माता पिता जिंदा रहे, चाहे कितना भी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, बड़े आदमी बन जाइए, उद्योगपति बन जाइए, पूंजीपति बन जाइए, लेकिन जब तक माता पिता जिंदा रहे उनकी आदर समान सेवा करना चाहिए। माता पिता कहीं कड़े मिजाज के भी हो तो उनको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि आज आप जितने बड़े पद को प्राप्त किए हैं वो जन्म नहीं दिए होते, पढ़ाई लिखाई नहीं होते, कैसे बड़े आदमी बनते। जीवतो वाक करना। जब तक माता पिता जिंदा रहे उनकी आज्ञा को पालन करना, मर्यादा को पालन करना। और छया है भूरी भोजन। और पिताजी के मरने के बाद, माताजी के मरने के बाद वैदिक परंपरा अनुसार आजकल तो 1.5 दिन में श्राद्ध हो जा रहा है, 1 दिन में श्राद्ध कर दे रहा है लोग। नहीं, छया है भूरी भोजन। माता पिता के मरने के बाद वैदिक परंपरा अनुसार भोज भंडारा श्राद्ध तर्पण होना चाहिए। और गयायाम पिंडदानाच। आपको चाहे धर्मशास्त्र में विश्वास हो या न हो, लेकिन गया में पिंडदान करना चाहिए। त्रिवीर पुत्र से पुत्रता। ये 3 काम को जो करता है वो पुत्र कहलाता है। ऐसा नहीं करता है तो पुत्र होने के बाद भी वह मूत्र के समान अशुद्ध है। इसलिए एक बात और मैं कहूंगा, कभी भी श्राद्ध के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, उत्सव महोत्सव पर्व के अवसर पर जो आपके द्वारा भोजन के व्यंजन जो बनाए जाते हैं उसमें जो आप कुछ ऐसे भोजन बना देते हैं वो नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, नहीं होना चाहिए। प्याज लहसुन ABCD जो कुछ होता हो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध का भी भोजन जो है पितरों को अर्पण किया जाता है। विवाह इत्यादि में भी अपने जो देव आराध्य देव है उनके प्रति हम समर्पण करते हैं। भला जो भोजन तामसी हो राजसी हो कैसे अर्पण किया जाएगा, इस पर विचार होना चाहिए। नहीं विचार करेंगे आप समझेंगे, आपका काम समझेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसलिए 3 काम करने पर हम पुत्र कहलाएंगे, या 3 काम नहीं करेंगे तो पुत्र कहलाएंगे। लेकिन आज तो प्राय लोग अगर पिताजी कुछ ऐसी बात कह दे, माताजी कह दे, तो सबसे सहज डॉक्टर साहब भले उस रेफरेंस दे या न दे, लेकिन क्या लोग कहता है, इस पिताजी का दिमाग हल्का हो गया है। जो पढ़ा लिखा वो हल्का कहता है, और जो नालायक को कहता है कि पिताजी पगला गए हैं। जो अच्छे पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा सामाजिक व्यवस्था में क्या कहेगा, माता पिता का दिमाग थोड़ा हल्का हो गया, भले उनका हल्का हो या ना हो, डॉक्टर भले सिर्फ ब्रेक नहीं दिया हो। अगर जो नालायक प्रवृत्ति क्या कहेगा, पिता माता पगला गए हैं। नहीं, कभी भी ये बात को आप न बोले। ऐसी उदास भाषा आपके द्वारा नहीं होना चाहिए। आज दुनिया में जो कुछ भी हमारे पास है वो माता पिता गुरुजनों के कारण ही है, ये विचार करके जीवन जीना चाहिए। और ऐसा नहीं होता है तो हम पुत्र कहलाने का अधिकार नहीं है। एक हास्य में इसी से जुड़ा हुआ पौराणिक बात कह दो। आज के लोग कैसे होते हैं, देखिए, कभी कभी एकलौता पुत्र जो होता है
अच्छा होगा, अन्यथा इकलौता पुत्र के लाड़ प्यार के कारण कहीं बहुत अधिक बिगड़ने की संभावना बन सकती है। कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बनने की उम्मीद रहती है। एक ऐसे ही महापुरुष थे, हर कथा में ब्राह्मण देवताओं की कथा आती है, बात समझिएगा। हर कथा में ब्राह्मण देवताओं की बात आती है। हर कथा में, एक बार हमसे पूछा लोगों ने कि महात्मा जी आप लोगों की कथाओं में नारियों पर विशेष जोर दिया जाता है, ब्राह्मणों की कथा आती है। तो हमने कहा इसीलिए कहीं भी शासन अनुशासन जो होता है, जिससे उम्मीद रखी जाती है, उन्हीं पर विशेष शासन अनुशासन होता है। घर में 5 गो बेटा हो, एगो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई मास्टर हो, कोई अमुक हो, एगो नलायक हो, झगड़ालू हो, तो सबसे अगर जो झगड़ालू हो, गंजेड़ी हो, भंगेड़ी हो, शराबी हो, अगर 12 बजे दिन तक भी सुता रहता है, कोई से कोई पूछता है कि बेटा काहे देर करके जगे? कोई नहीं पूछता है। और कोई इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, समय से जगता हो, एक दिन कहीं देर करके कहीं सो गया और जगा नहीं, अरे क्या हो गया, कि इतना देर किए? फिर पूछते हैं लोग। तो जो व्यक्ति जोग होता है उसी से उम्मीद की जाती है, याद रखिएगा। तो ये माताओं की कथा हमेशा बार बार आती है। क्यों आती है? आज हमारे पूज्य श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी हो, आदि शंकराचार्य जी हो, या हमारे गादी स्वामी जी हो, प्रतिवाद भेंकराचार्य स्वामी जी हो, पूज्य गुरुदेव हमारे त्रिदंडी स्वामी हो, जीयर स्वामी हो, ऐसे जितना संत महात्मा लोग हैं, ये कहाँ से जन्म लिए हैं? आकाश से आए हैं कि माता द्वारा जन्म लिए हैं? कितना बड़ा इनकी जिम्मेवारी है, कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। इसीलिए माताओं पर जितना जिम्मेवारी है और दुनिया में किसी पर नहीं है। आज भगवान भगवान अपने बने हुए हैं, ये माताएं नहीं होती भगवान आते। ठीक है, एक तो भगवान है जो कि जैसे नरसिंहावतार भगवान जो है वो कौमे से जन्म ले लिए, वो बात अलग है। लेकिन प्रायः भगवान जो होते हैं, चाहे रामावतार हो, कृष्णावतार हो, भावनावतार हो, ऐसे भगवान जो है ये हमारी माताओं द्वारा जन्म लेते हैं। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। अगर माताएं अपनी संस्कार, संस्कृति, मर्यादा की कहीं ऊंचाई पर नहीं होती तो क्या भगवान इनके पुत्र बनकर के आते? भगवान जब नहीं आते, ये प्राणियों का, सृष्टि का मंगल कैसे होता? तो माताओं पर जितनी बड़ी जिम्मेवारी है उतना और किसी के पास जिम्मेवारी नहीं है। इसलिए माताओं को बार बार अनुशासन की बात होती है। वो अनुशासन केवल अनुशासन का मतलब डांट फटकार मारपीट नहीं होता है। अनुशासन माने संस्कृति, संस्कार और मर्यादा में रहने की बात आती है बार बार। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे। 700 श्लोक से संपन्न गीता था। उपदेश देते देते भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि महाभारत संग्राम को तभी अपने आप में यह निर्णय माना जाएगा जब आप युद्ध करेंगे और युद्ध में कौरवों का दमन होगा। अर्जुन कहा प्रभु आप हरिसूदन हैं, आप मधुसूदन हैं, आप दुष्टों को मारते हैं, राक्षसों को मारते हैं, और हमको अपने कुटुंबों को, परिवारों को, बंधुओं को मारने की बात करते हैं। नहीं थी जोत से गोविंद, ये गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अपने कुल खानदान के लोगों को मार करके मैं कुलहंता नहीं बनूंगा, भीख मांग करके जीवन जी लूंगा, लेकिन मैं कुलहंता नहीं बनूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन, जब कोई अपने स्वरूप से विचलित हो जाता है, वो व्यक्ति केवल नाम कर रहता है, बाकी वह सही माने में उसकी स्थिति नहीं रहती है। कोई भी अपनी मर्यादा से, संस्कार से, संस्कृति से अगर दिग्भ्रमित हो जाता है, वो व्यक्ति की पहचान नहीं बच जाती है। तो जो इनको तुम गुरु मानते हो, अपना गुरुजन मानते हो, भावक मानते हो, ये अपने स्वरूप से विचलित हो चुके हैं, अतः गुरुजन नहीं रह चुके हैं, ये भावक नहीं रह चुके हैं। अगर तुम नहीं भी मारोगे, इनको मरना तो है। भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया, उसमें अर्जुन ने कुछ प्रश्न कर दिया, प्रभु ये बताइए कि मारने के बाद अभिभावक मारे जाएंगे, उनकी पत्नियां चाहे और स्त्रियां जो अपने पति से, अपने अभिभावकों से विहीन होकर के नहीं रहने के कारण कहीं अपने स्वरूप में कैसे रहना चाहिए वो नहीं समझ पाएगी, और कहीं जाकर भ्रमित हो जाए, और भ्रमित हो करके उनके द्वारा कहीं
इसी प्रकार से ब्रह्मशंकर संतान जन्म ले लेंगे तो क्या उसके द्वारा कुल खानदान का पितरों का उद्धार होगा? भगवान श्री कृष्ण को चुप लगाना पड़ा। सारे प्रश्नों को उत्तर तो दे दिए, लेकिन शंकरो नरकाय इस प्रश्न का समाधान नहीं किए। भगवान श्री कृष्ण चुप लगा गए। मौनम स्वीकार लक्षणम। इसलिए हमारी माताएं, हमेशा मैं कहता हूं, नारी देश की वह शक्ति है भाग जगाने वाली, दिल नहीं दिमागों में जो आग लगाने वाला। यही नारी है जो आज बड़े बड़े वैज्ञानिक चंद्रलोक को पहुंची और जहां जाना है तहां जाएं। इनकी कृपा है, उनकी छाया है जो आज बड़े बड़े लोग वैज्ञानिक बन गए हैं। ऐसा कौन बनता? संत हो, महात्मा हो, देवता हो, भगवान हो, सबको अगर इस संसार में कहीं मर्यादा और संस्कार संस्कृति के रूप में अपने आंचल में खिलाने का काम करती है और ये आंचल से आगे बढ़ाकर कार्य करती है, हमारी माताएं करती है। इसलिए माताओं के बारे में शास्त्रों में कह करके उनको कहीं अनुशासन नहीं बल्कि संस्कार संस्कृति को याद दिलाया गया है। उनकी मर्यादा गरिमा को कहीं न कहीं और अच्छा किया गया है, विकसित किया गया है। यही संदेश है। वही हाल है ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों के बारे में कोई ऐसी कथा आती है, इसे मानव मात्र का संदेश दिया गया है, समाज का संदेश दिया गया है। ब्राह्मण तो ही मैं निवेदन करना चाह रहा था कि पुत्र की क्या स्वरूप होता है और पुत्र की नहीं करने वाले में कैसे लोग होते हैं। एक ब्राह्मण देवता थे, उनके इकलौते पुत्र था। माता पिता के लाड़ प्यार से नहीं वो अपना जीवन जीता था। पिताजी चाहते रह गए कि मेरा इकलौता पुत्र है, संस्कार से संस्कृत हो, लेकिन वो नहीं पाया। समय बीते चला गया, काल के गाल में वे ब्राह्मण देवता चले गए। जाने लगे तो जाते समय अपने पत्नी से कहा कि देखो और तो कुछ काम किया नहीं मेरा पुत्र, मेरे लिए कुछ करेगा भी नहीं, लेकिन एक काम जरूर कर दीजिए कि मरने के बाद मेरा जो क्या होता है, जलने के बाद होता है, क्या कहा जाता है उसको, जो जलने के बाद जो बनता है राख जो होता है, उसको जिस भाषा में आप भूल रहे हैं अभी, इसको कम से कम ले आकर गंगा जी में प्रवाहित कर देगा। अस्थि को, मेरी जले हुई अस्थि को ले जाकर गंगा जी में कम से कम प्रवाहित कर देगा, ठंडा करा देगा, डाल देगा। इससे भी मेरा कल्याण हो जाएगा, मुझे शांति मिलेगी। समय पा करके वे ब्राह्मण देवता जी मृत्यु को प्राप्त किए। उनकी पत्नी यानी उस बालक की माता ने कहा कि तुम्हारे पिताजी, आपके पिताजी मरने से पहले बता गए थे कि मरने के बाद हमारे अस्थि को तो गंगा जी में प्रवाहित कर दिएगा। लायक था वो, संगत गलत हो गया था। कहते दुष्ट जब तक जिंदा रहा तब तक परेशान करते रहा, अब मरते मरते भी एक टास्क देकर चला गया। माता रे बेटा ऐसा बोला जाता है बाप को, जैसे तुम बोलते हो, क्यों नहीं बोलेंगे? बताओ, मरते मरते भी एक उनको टास्क देकर चला गया काम करने को, ये क्या मतलब होता है? ठीक है, जब माता जी ने बहुत आग्रह किया, ठीक है माता जब तुम कह रहे हो तो मैं उनकी अस्थि को मैं गंगा जी में प्रवाहित कर दूं, तुम्हारी आज्ञा मान करके। अब अस्थि की गठरी को लेकर गया, गांव से दूर गंगा जी थी, आधा ही दूर गया होगा, मान लीजिए कि 20 किलोमीटर दूर, तो 10 किलोमीटर दूरी तक गया होगा। अचानक एक बहुत बड़ा नगर से एक नाला बहते हुए जा रहा था पूरी गंदगी का। तो लोगों से पूछा भाई ये क्या है? कहे महाराज जी पूरे नगर का नाला गंदगी इसी से बहते हुए जा रहा है। ये कहाँ जाता है? तो गंगा जी के जाकर महानों को मिल जाता है कि बस 10 किलोमीटर यात्रा तो हमने कर ही दिया, लेकिन अब यात्रा फालतू करने से क्या मतलब? जब ये नाला ही जा रहा है गंगा जी में तो हमको जाने क्या हो सकता है। और उसने क्या किया, अस्थि जो था वो नाला में डाल दिया और डाल दिया। शाम को लौट करके आया, माता जी ने पूछा पिताजी की अस्थि को अच्छी जगह पर गंगा जी में संस्कारित कर दिया ना, एक ऐसे जगह कर दिया है कि वो लौट कर आएंगे ही नहीं। सभी को हो सकता है कहीं प्रवेश कर कहीं अच्छा धार में बिक दिया होगा। अब क्या हुआ कि अगले दिन अपनी पत्नी को स्वप्न दिए। कभी कभी ऐसा होता है, हालांकि कुछ लोग हम पूछते हैं कि महात्मा जी ये सब झूठ है कि सच है? पूछते लोग स्वप्न विचार झूठ है कि सच है? देखिए झूठ भी है सच भी है, बात बनेगा, लेकिन सभी झूठ नहीं है। शास्त्र तो स्वप्न विचार कहता ही है, कुछ ऐसे भी चीज है जो हम सोचते हैं, कहते हैं, देखते हैं,
वो भी हमारे स्वप्न में आ जाते हैं। और कुछ ऐसे भी चीज है ना हम सोचते हैं न देखते हैं न समझते, वही बात में आता है। स्वप्न में अगर आप देख रहे हैं, कथा आपको देर हो रही है लेकिन सुन लीजिए, आज अंतिम दिन है। स्वप्न में अगर आप देख रहे हैं, सपना में ऐसा बार बार आप देख रहे हैं कि किसी गधे पर हम सवार होकर जा रहे हैं, पूरा शरीर जो है तेल से लथपथ है, उड़हुल के माला लगाए हुए, आजे गाजे बाजे के साथ हम दक्षिण दिशा की यात्रा कर रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बाजा बज रहा है, ऐसा कोई स्वप्न में देखा जाए, इसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। आज भी ऐसा अगर बार बार देख रहे हैं तो इसका मतलब कोई न कोई आपका इष्ट, बंधु बांधव, मित्र, परिवार, हित नाता, घर इत्यादि में किसी को कोई बहुत बड़ा रोग होगा या बहुत बड़ा सुख होगा, बहुत बड़ी घटना होगी या किसी की मृत्यु होगी। इसका सूचक है आज भी, ये सूचक है। ऐसे अनेक स्वप्न विचार है। स्वप्न विचार में ऐसे कुछ शब्द आते हैं, फिर बार बार आप स्वप्न में देख रहे हैं कि हम कहीं किसी जल में स्नान करने के लिए गए और जल में डूबे रह गए। कोई न कोई आपके जीवन में, परिवार में, हित नाता संबंधियों में कहीं कोई बहुत बड़ी आपत्ति विपत्ति संकट आने का ये सूचक है। आपने देखा कहीं मैं जा रहा हूं, रास्ते किसी दलदल में धंस गया, जितना हम निकलना चाहे जमीन में घुस गए, तब समझिए कि ये भी बहुत बड़ा मृत्यु जैसा ही संकट का सूचक है। एक कहीं आपने देखा जल में प्रवेश करने गए और गिरते गिरते बच गए, निकल गए, तो हुआ कि बहुत बड़ा संकट तो आया लेकिन संकट से उबर गए। कहीं दलदल में फंसने के लिए गए, स्वप्न में देख रहे हैं और निकल गए, तो कोई संकट आते आते भी कम हो गया। ये सब शास्त्रों में बताया गया है। कहीं आप देख रहे हैं कि हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं और गंदा आपने देख लिया, गंदा समझते हैं जो पैखाना आप कहते हैं, ऐसा कहीं गए जहां जा रहे हैं उधर पैखाना हाथ में, पैर में, गोड़ में लग जा रहा है, तो कोई न कोई ये शुभ का सूचक हो जाता है। कहीं स्वप्न में आपने देखा कि हम वमन कर रहे हैं बार बार, तो कोई न कोई बहुत बड़ा आपत्ति विपत्ति संकट का ये सूचक है। ऐसे अनेक स्वप्न विचार जो बताए गए, इसको नकारा नहीं जा सकता है। अब मैं नहीं कहता हूं, रामचरितमानस में आपने पढ़ा होगा, वाल्मीकि रामायण में आपने पढ़ा होगा, यह सपना में कहूं विचार उठाए, सीता जी ने त्रिजटा से, त्रिजटा ने कहा है ना, त्रिजटा ने कहा है, त्रिजटा ने सीता जी से कहा है कि मैंने सपना देखा है कि सफेद हाथी पर, सफेद दांत वाले हाथी पर राम जी बैठ करके आ रहे हैं, सीते तुम्हारे जीवन में खुशहाली होगी। और कुछ दिनों के बाद रावण का वध हुआ, सीता जी को मंगल प्राप्त हुआ। ये स्वप्न, सभी स्वप्न को हम झूठा नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो मैंने बात बता दी आपको। अंग्रेजी की एक पुस्तक में पढ़ा था जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, तब आज से लगभग 35 वर्ष पहले मैं जब पढ़ रहा था कॉलेज में, तो अंग्रेजी में मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था कि विदेश में एक ट्रक चलाने वाला ड्राइवर था। वह ड्राइवर ड्राइव कर रहा था, अचानक गाड़ी दुर्घटना हो गई और दुर्घटना में तो एक कथा में पढ़ा था, अंग्रेजी लिखने वाले का लिखा था, वो मैं बता रहा था। और ड्राइवर की मृत्यु हो गई। और ड्राइवर की मृत्यु होने के बाद वहां तो बहुत कुछ रहता नहीं है, विदेशों में आप जानते ही होंगे, सब उसके कोई कुछ बचा ही नहीं, न हड्डी न मांस न कुछ नहीं बचा। गाड़ी भी अपने द्वारा वहां की जो व्यवस्था है उसके अनुसार चली गई, इधर पता चल ही नहीं रहा। अचानक उसने, जो ड्राइवर था, उसकी पत्नी को स्वप्न आया कि, अंग्रेजी में मैंने पढ़ा था, इसको हिंदी में कोई विस्तार से बता रहा कि मैं अमुक जगह पर गाड़ी में दुर्घटना हो गई, वहीं पर मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया, मेरा कुछ नहीं बचा हुआ है, मेरा एक जो वस्त्र जो है वहां अमुक जगह पर वहीं पर गड़ा हुआ है, इसी से जानना कि मेरी मृत्यु हो गई है। अब उसी स्वप्न के अनुसार वे लोग वहां गए और उसका वस्त्र वहां मिला। तो स्वप्न विचार को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन सभी स्वप्न सच ही होते हैं, ये कहा भी नहीं जा सकता, ये जानना होगा। हमेशा मैं बात करता हूं, आप रास्ते में जा रहे हैं और कुत्ता आपकी तरफ मुंह उठाकर बार बार रो रहा हो, भूख रहा हो बार बार, तो कोई न कोई आपको सूचना दे रहा है, कहीं न कहीं अहित मंगल का।
लेकिन जो घर ही में कुत्ता पाले हुए हैं और वो बार बार रोएगा तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। मैं बता दिया, कोई तो रात दिन घर में रहता है ना, उस पर फिर वो नियम लागू नहीं होगा। वो रोए भगाएगा, हंसे या जो भी करे। लेकिन ऐसे कई रास्ते में आप जा रहे हैं, अचानक कोई कुत्ता आपके द्वार पर ऐसा कोई करता ऊपर मुंह करके रोए, आवाज करे, तो कुछ न कुछ उसको बात होता है। ऐसे अनेक बताए गए। तो चलिए मैं आपको अपने प्रसंग पर ले चलना चाहता हूँ। और वो भला आदमी उसको जो पंडित जी के जो पुत्र था वो नाले में उनकी अस्थि को डाल दिया और लौट कर आया। सपने में उनकी पत्नी किया है, कैसा तुम्हारा बेटा नालायक है, मेरा सारा स्वरूप को नाश कर दिया। तुमने कहा था अस्थि को, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी अस्थि को आप गंगा जी विसर्जन कर देना, वो तो नाले में डाल दिया। अब सुबह हुआ तो उसी समय कभी को ऐसा देखिए व्यवहारिक बात है, ऐसा सपना होता है ना, उस समय व्यक्ति जग करके थोड़ा आश्चर्य में हो जाता है। आइए स्वप्न को आप झूठा मानेंगे जी, झूठा मानेंगे। सपना में देखते हैं कि कितने लोग विवाह हो जाता है, ये भूला हुआ है, बता दीजिए ना। कितना लोग तो चिल्लाने लगता है, लोग कितने लोग चिल्लाने लगते हैं, कितने लोग अरे हमको अपना कोई गर्दन पकड़ लिया है। और सपने में क्या क्या होते हैं हमारा विषय नहीं है, कुछ बहुत लोग जानने वाले होते हैं, ये बहुत कुछ हमारा विषय नहीं। लेकिन सपने को झूठा क्यों नहीं कहा जा सकता है, बातें जानिएगा। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, अब वो बताओ तुम्हारे पिताजी स्वप्न में आए थे और बड़ी नाराज हुआ। दुष्ट जब से मारा, मरने से पहले मरने के बाद भी इतना परेशान कर दिया। क्योंकि माता जी तुम्हारे पति मेरा पिता 10 किलोमीटर स्वप्न देने के लिए ये यहाँ पर घर पर आ गया और 10 किलोमीटर बहते हुए आगे नहीं जा सकता था गंगा जी में। जो 10 किलोमीटर स्वप्न देने के लिए पीछे लौट कर आ गया और 10 किलोमीटर आगे बढ़ करके नहीं जा सकता था। ऐसे ऐसे भी दुनिया में लोग हैं। इसीलिए मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, ऐसा मत कीजिए। जिस माता पिता ने जन्म दिया है उसकी मर्यादा को याद रखिए। जीवत को वाक करना, छयाए भूरी भोजनात् और गया में पिंडदानाच। जब तक माता पिता जिंदा रहे, गुरुजन जिंदा रहे, उनकी मर्यादा और गरिमा को पालन कीजिए। और छयाए उनके मरने के बाद भोज भंडारा और गया में पिंडदानाच, एक पुत्र का कर्तव्य होता है। महर्षि वेदव्यास जी ने विचार किया, पिता माता की गरिमा को पालन करना चाहिए। अतः वेद उपनिषद इतिहास पुराण की रचना होने के बाद भी समाज के लोगों को जिस प्रकार से आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए, वो आनंद कैसे मिले। एक दिन व्यास जी अपने आश्रम पर बैठे थे। जब भी किसी को समाधान हुआ है अपने द्वारा हुआ है, जब भी किसी को समाधान हुआ अपने द्वारा हुआ, जब भी किसी को समाधान हुआ है अपने भीतर हुआ है, जब भी किसी को समाधान होगा अपने भीतर होगा। अपने में, अपने से, अपने भीतर ही समाधान होती है। समाधान की प्रक्रिया संत हो सकते हैं, समाधान की प्रक्रिया शास्त्र हो सकता है, समाधान की प्रक्रिया तीर्थव्रत पूजा पाठ हो सकता है। लेकिन जब भी जिसको समाधान हुआ है अपने में, अपने से, अपने द्वारा, अपने भीतर होती है। देखिए हम रोज कई रास्ते में जा रहे हैं, किसी को जुआ खेलने की आदत है, किसी को खाने की आदत है, किसी को पीने की आदत है। और कभी कोई ऐसी घटना देख लिया, अपने परिवार के साथ कोई ऐसा घटना घट गया और मन में संकल्प ले लिया अमुक काम नहीं करूंगा। व्यक्ति तो पहले भी था, बादों में था, लेकिन अपने भीतर, अपने से, अपने द्वारा, अपने में ये समाधान होती है। समाधान की प्रक्रिया हम संत हो सकते हैं, शास्त्र हो सकता है, तीर्थ व्रत हो सकता है। इसलिए समाधान की प्रक्रिया के लिए संत के पास जाना, शास्त्र को जानना, तीर्थ व्रत करना, पूजा पाठ करना। लेकिन होगा जो समाधान अपने में ही होगा, अपने द्वारा ही होगा, ये विचार होगा। तो व्यास महाराज ने 17 पुराणों की रचना करने के बाद मानवों के कल्याण करने के लिए सारे शास्त्रों की मंथन करके एक पुराण की रचना किया, जिस पुराण का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। वही श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किए व्यास जी, और रचना करके अपने लाडले पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया, सुनाया और कहा बेटा
अब तुम प्रचार करो। वही सुखदेव जी श्रीमद् भागवत महापुराण को सबसे पहले राजा परीक्षित को सुनाए और राजा परीक्षित ने वही भागवत महापुराण को सुनकर के अपने जीवन के अंतिम पल और क्षण को अपना मंगल किया। अतः हमारे जीवन में शव यात्रा जरूर करना चाहिए। तीर्थ यात्रा तो करें, लेकिन शव यात्रा भी करें। आज समय मिले तो आप सत्संग भी करें। सत्संग के द्वारा होता क्या है, कुछ जरूरी नहीं है कि अभी हम कथा सुने तभी हमारा बदलाव हो जाएगा, ये कुछ जरूरी नहीं है। याद रखिएगा, आप करोड़पति आदमी है, लाखपति आदमी है, अपने बैंक में रुपया जमा कर दिया है, अभी काम नहीं पड़ा उस रुपया पैसा का, उसका रुपया पैसा की आवश्यकता आपको नहीं पड़ी, लेकिन वही कभी आपके पास जो धन संपत्ति था किसी विषम परिस्थितियों में हो गया, तो जो जमा जो रुपया है उसको निकाल करके कहीं न कहीं अपने जीवन को खुशहाली किया जा सकता है। ठीक वही बात है, कोई भी अच्छा काम हम करते हैं, कोई अच्छे सुकृत करते हैं, तो अच्छे सुकृत द्वारा तत्काल हमारा उसी समय परिवर्तन हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कभी जब अच्छा काम में करेंगे, जाएंगे, रहेंगे, तो कभी न कभी हमारे लिए वो सतपथ पर लाने का संकेत प्राप्त करता है। जैसे रात दिन आप अच्छा काम करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, जाते हैं, ऐसे मन में ज्ञान वैराग कुछ नहीं होता है, अच्छी वृत्तियां नहीं होती है। लेकिन कभी बेटा द्वारा ऐसा कोई अपमान कर दिया गया, पत्नी द्वारा कर दिया गया, मित्र द्वारा कर दिया गया, ऐसी कोई प्रकृति द्वारा हो जाता है, कहते हैं दुनिया नश्वर है, दुनिया झूठा है, परिवार सब कोई फालतू है, अब क्या करेंगे, मन में वैराग हो गया। तो अगर हम अच्छे बातों को जाने रहेंगे, सुने रहेंगे, तभी हमारे साथ ये बात होगा। ये विचार करके भी हमें अच्छे काम करना चाहिए। आपने सुना होगा, अजामिल को संत महात्मा तो संदेश दे दिए, अजामिल का आचरण तो नहीं सुधरा। क्या समझे, अजामिल का आचरण नहीं सुधरा, लेकिन अच्छे शब्दों को सुनने के कारण मरते समय अजामिल जो वृद्धावस्था में हो गया था और उसके प्राणों को लेने के लिए यमराज के दूत आ रहे थे, वे अपने संकट से मुक्ति प्राप्त करने के लिए अपने बेटा को पुकारा और वह बेटा के रूप में ही वह भगवान के दूत आकर के अपने स्वामी माली का नाम समझ करके और अजामिल की रक्षा की। अजामिल जब रक्षित हो गया तो विचार किया कि मैंने अपना बेटा का जब नाम लिया तो भगवान के दूत आ गए और सब भगवान का नाम लेंगे तो क्या हमारा भगवान पीछा छोड़ेंगे, और बाद में चल करके वो भगवान के पूजन का अधिकारी बन गया। ये जान करके वर्तमान में हमारा सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन हमें अच्छे कर्मों को करना चाहिए। अच्छे कर्मों को करने का फल रहेगा कि कभी न कभी अगर हमारे जीवन में कोई सोचने का, समझने का मौका आएगा, तो उस अच्छे कर्मों को करने से, दिखने से वह पुनः हमारा जीवन भी अच्छा हो जाता है। ये विचार करके भी हमें अच्छे कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। महर्षि वेदव्यास जी ने इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करके और समाज का जो उपकार किया, आज जन जन जो है उस उपकार के द्वारा अपनी मर्यादा, संस्कार, संस्कृति से रह करके जीवन को मंगल करता है। तो बस इसी शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। एक बार भगवान का नाम लें। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्ववंद्य जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। नारायण। अभी तक जो लोग प्रसाद नहीं पाए होंगे, जाकर के जहाँ व्यवस्था होगा थोड़ा प्रसाद ले लीजिएगा, भोजन कर लीजिएगा, तब अपने घर की तरफ जाइएगा, व्यवस्था वहां देखते हुए।